नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्राकृत सहायक है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। ईवीएस की एकीकृत प्राकृत सहायक है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, उदाहरण मंत्र। ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है अवधारणा मानचित्रण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है पाठ्यपुस्तक का पठन, किस्से कहानियाँ, कक्षा निर्देशन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से कहानियाँ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? जांच सूची, लिखित प्रश्न, अभिविन्यास, अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, कर्म निर्धारण मपनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्ण अभिलेख। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त।
पर्यावरण अध्ययन में ज्ञात से अज्ञात सिद्धांत का अनुसरण होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, विषयगत, समावेशी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? फील्ड भ्रमण, चित्र खींचना, श्याम पट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। ईवीएस कक्षा में गतिविधि है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? आबोध का भार कम करने की जरूरत है, स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना अवबोध का भार कम करने की जरूरत है, यह बताता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डॉट डॉट है। वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़वादी धारणा, अंधविश्वास, मिथक। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक रूढ़वादी धारणा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।